पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बहुत नीचे उतर गई है। दिल्ली की चुनी हुई मुख्यमंत्री का सामान मुख्यमंत्री आवास से बाहर फेंकवा देना, इससे शर्मनाक घटना इससे पहले देश में पहले कभी नहीं हुई। चुनी हुई मुख्यमंत्री का सामान उठाकर बाहर फेंकवाना बहुत शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि नियमों को तोड़ना, कानून को अपने हाथों में लेना समाजवादी पार्टी की संस्कृति बन चुका है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सुरक्षा कारणों से उस स्थान को किसी के भी आने जाने से प्रतिबंधित किया हुआ है। अखिलेश यादव स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका ये प्रयास केवल मीडिया की खबरों में स्थान बनाने के लिए है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आज मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। एक स्ट्रिंग हुआ जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में सरलता से सारे नशे मिल रहे हैं। तो क्या इसका मतलब उड़ता पंजाब के बाद अब उड़ता मध्य प्रदेश होगा? स्वाभाविक है कि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम अपनी बात कहेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि हम इस मामले की गहराई में जाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ। देश और दुनिया देख रही थी कि कांग्रेस जीत रही है। प्रदेश के लोग देख रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है। कहीं से हारने की खबर तो आ नहीं रही थी, चाहे एग्जिट पोल हो या मीडिया। ये परिणाम चौंकाने वाले थे, इसलिए इसकी तह में जाना जरूरी है। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि इसमें बहुमत या अल्पमत नहीं होता। हमारा गठबंधन चुनाव पूर्व गठबंधन था, जिसमें किसको कितनी जरूरत होती है ये नहीं देखा जाता। कांग्रेस का साथ मिलने की वजह से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हुआ। अगर कांग्रेस का साथ नहीं होता तो शायद कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना बड़ा बहुमत नहीं मिलता। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मंजूमदार ने कहा कि रतन टाटा के नाम में ही रतन है, उसी तरह वे भारत के रत्न हैं। जब उनके देहांत की खबर आई तो पूरा देश रो रहा था। सब जानते हैं कि उन्हें सम्मान मिलने की जो मांग उठी है वो तो अलग बात है, लेकिन वे पहले से ही पूरे भारत के रत्न हैं। देश के लिए रतन टाटा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पीएम मोदी ने भारत आसियान व्यापक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 10 सूत्रीय योजना की घोषणा की, जिस पर विदेश मामलों के जानकार रोविंदर सचदेव ने कहा कि पीएम मोदी हर जगह ये बात करते हैं कि ये युग युद्ध का नहीं बल्कि जियो और जीने दो का है। 10 सूत्रीय योजना के जरिए भारत अपने आसियान देशों के साथ ट्रेड, अर्थव्यवस्था, संस्कृति आदि के रिश्तों को आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़ रहा है। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद एनसी नेता हसनैन मसूदी ने कहा कि एक अच्छी सरकार बनेगी, वो इसका फैसला करेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता ने वोट के जरिए अपना फैसला सुनाया है। ये नए सीएम की पसंद पर निर्भर है। मैंने किसी डिप्टी सीएम की मांग नहीं की है। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हसनैन मसूदी ने कहा, वो मेरे नेता हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्धारित दौरे से पहले लखनऊ में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को सील करने और पुलिस बल तैनात करने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आज जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के लोग उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे। भाजपा की सरकार और उनके सारे अधिकारी दमन चक्र चला रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। भाजपा के लोग पूर्वजों का सम्मान नहीं होने दे रहे। भाजपा तानाशाही के रास्ते पर जा रही है। समाजवादी पार्टी नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि ये इमारत पिछले 7 साल से निर्माणाधीन है। इस इमारत में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए कई कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन आज सरकार कह रही है कि ये उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। ये निर्माणाधीन इमारत है। हमें लगता है कि सरकार इस इमारत को औने पौने दामों पर बेचने जा रही है। 1000 करोड़ की इमारत इतने दिनों से खड़ी है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा।